हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स ने इजराइल और ईरान के बीच चल रही टेंशंस को साइडलाइन किया और हमें फ्राइडे का फॉलो थ्रू देखने को मिला। अब ऐसे में आज हम दोनों निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट और ओपन इंटरेस्ट डेटा देखेंगे एंड उस हिसाब से हम अपना सेटअप को प्लान करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेथ। निफ्टी की ब्रेथ आज काफ़ी पॉजिटिव रही और 47 स्टॉक्स इंडेक्स के ग्रीन में क्लोज हुए। देखने वाली बात यह है कि आईटी पैक से सपोर्ट मिल रहा है, मिल ही रहा था इनफैक्ट, बट सिलेक्टिव फार्मा, हॉस्पिटल और बैंकिंग स्टॉक से भी इंडेक्स को अब सपोर्ट मिल रहा है। सो टेक्निकली रिकवरी ब्रॉड बेस्ड रही। अब अगर डेली चार्ट को देखें तो हमने इस शार्प फॉल को फॉल्स ब्रेकडाउन कंसिडर किया था बिकॉज आफ्टर ऑल द नेगेटिव न्यूज़ मार्केट 24,500 के हमारे इस सपोर्ट के नीचे नहीं निकला। अब यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। इंडेक्स एक बार फिर हमारी इस नॉन डायरेक्शनल रेंज में आ गया है। सो डायरेक्शनल सेटअप हम यहाँ नहीं प्लान करने वाले हैं अंटिल हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओपन इंटरेस्ट मंडे के प्राइस एक्शन के बाद ही कंसिडर करते हैं और ये बिल्डअप फ्राइडे से बिल्कुल अलग है। इंडेक्स में 24,800, 24,700 और 24,500 इन सब स्ट्राइक्स पर सिग्निफिकेंट पुट बेस बना हुआ है, यानी इन सभी जोन्स खास करके 24,500 के जोन में इंडेक्स को सपोर्ट विजिबल है। कॉल बेस नाउ हैज शिफ्टेड टू 25,300, यानी ब्रॉडली इंडेक्स इस वीक 25,300 से 24,500 की रेंज को लेकर चल रहा है। सेंसेक्स के लिए हम 15 मिनट का चार्ट लेंगे एज डेली चार्ट का स्ट्रक्चर ब्रॉडली निफ्टी से अलाइंड है। अब एक्सपायरी के लिए सेटअप कुछ ऐसा है। नाउ 82,300 का ये जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स इसके ऊपर निकलता है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सिमिलरली सपोर्ट्स को देखें तो 80,900 एंड 80,350 के ये दो जोन्स निकल के आते हैं। अगर मार्केट इस 80,900 के इस जोन को ब्रीच करता है तो ये फ्राइडे के लो को टेस्ट भी कर सकता है और इसके नीचे तो वीकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो था डायरेक्शनल प्लान। अब क्योंकि 2 दिनों में डाउनसाइड एंड अपसाइड मोमेंटम हो चुका है तो इस रेंज के अंदर हमें सिर्फ नॉन डायरेक्शनल अप्रोच रखना है। इस जोन में मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 82,500 और 81,000 के कॉल और पुट पर सिग्निफिकेंट बेस है, यानी ये जोन्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। साथ ही 81,800 की इस स्ट्राइक पे कॉल और पुट बराबरी से लगा है, यानी डेटा के हिसाब से मार्केट इस लेवल को बेस बना के चल सकता है। फ्राइडे को एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली तो की, पर नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तकरीबन 1200 करोड़ का ही सेल फिगर सामने आया है। दूसरी तरफ डीआईआईज ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे, मतलब कि सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते बिकवाली का नंबर बढ़ा नहीं था। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में उनका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही है। ये नंबर थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अभी भी लगभग 81% कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट साइड पर ही स्टैब्लिश्ड हैं। जैसा कि हमने बोला था कि ये नंबर यूजुअली 85% की रेंज में टॉप आउट हो जाता है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा रूम अभी भी है। सो वी विल क्लोजली मॉनिटर दिस नंबर फॉर एनी साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग और फर्दर एडिशंस। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। नाउ निफ्टी ने फ्राइडे की बाइंग का फॉलो थ्रू दिया है, साथ ही इंडेक्स ने अपने 21 ईएमए को भी रिक्लेम कर लिया है। तो स्ट्रक्चर में वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रही है एंड इंडेक्स अपने ब्रॉडर ट्रेंड को सस्टेन भी कर रहा है। सेटअप हमारे लिए अभी भी नॉन डायरेक्शनल है विद अ स्लाइट पॉजिटिव बायस। 25,250 से 24,500 की रेंज अभी भी एक्टिव है। हाँ, 21 ईएमए अगर एक बार फिर से ब्रीच होता है तो फिर वीकनेस बढ़ सकती है। अपसाइड में 25,200 या 25,250 की क्लोजिंग मिल जाती है तो इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देन एक्सप्लोर कीजिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड ऐसे वीडियोस अगर देखते रहना है, डेली मिस नहीं करना है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.